नमस्कार। आज मैं आपको वेदों की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाती हूँ जिसमें जिक्र है कि इंद्र का वज्र उसे कैसे मिला। तो एक बार एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था जिसके सामने सभी देवताओं ने हार मान ली थी। वृत्तासुर ने देवलोक पर भी जीत हासिल की और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। राजा इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह वृत्तासुर को कैसे हराए। तब उसे पता चला कि एक वज्र नाम के शस्त्र से ही उसको मारा जा सकता है। यह शस्त्र सिर्फ ऋषि दधीची की अस्थियों से ही बनाया जा सकता है। दधीची को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उनकी अस्थियां वज्र के समान मजबूत होंगी। तो राजा इंद्र को समझ में आया कि अगर वृत्तासुर से देवलोक को बचाना है तो वज्र चाहिए और वज्र बनाने के लिए ऋषि दधीची की अस्थियों की जरूरत होगी और अस्थियां प्राप्त करने के लिए ऋषि दधीची को प्राण त्याग करके स्वेच्छा से अस्थियां दान में देनी होंगी। तो इंद्र हिम्मत करके महर्षि के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि उन्हें अस्थियां चाहिए। दधीची बहुत ही उदार और दयावान थे। उन्होंने अपनी सहमति से ही प्राण त्याग कर अपनी अस्थियां इंद्रदेव को प्रदान की, जिससे वज्र बनाया गया और वृत्तासुर का अंत हो गया। इंद्र ने स्वर्ग और देवताओं को बचा लिया। तो इस तरह से इंद्र को वज्र जो नामक शस्त्र है उसकी प्राप्ति हुई। अब मैं आपको एक और कहानी है जो कि आज भी पृथ्वी पर भैया दूज के दिन सुनाई जाती है। तो वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। इसका जिक्र भी ऋग्वेद में पाया जाता है। कहानी इस प्रकार है कि यम और उसकी बहन यामी यानी यमुना जुड़वा भाई बहन थे। उन दोनों के पिता सूर्यदेव और माता का नाम छाया था। दोनों भाई बहन में अत्यधिक प्रेम था। यमुना हमेशा ही यमराज को अपने घर आने के लिए निमंत्रित करती रहती थी कि भैया आप अपने मित्रों के साथ एक दिन मेरे घर जरूर आइए। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने यमराज को अपने घर आने के लिए फिर से निमंत्रण दिया और जिद करने लगी। तब यमराज ने कहा, बहन, मुझे अपने घर कोई नहीं बुलाता और तुम हमेशा मुझे अपने घर बुलाती रहती हो। चलो मैं तुम्हारे घर आने का आज वचन देता हूँ। इस प्रकार जब यमराज धरती पर आए तो उनका सत्कार हुआ और यमराज ने यहाँ रहने वाले लोगों को मुक्ति का वरदान दे दिया। यमुना का प्रेम देखकर यमराज ने अपनी बहन से कहा कि तुम यदि कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांगो। तब यमुना ने कहा कि भाई, मुझे कोई इच्छा या लोभ नहीं है। यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आज के दिन जो बहन भाई का टीका करके इसी प्रकार आदर सत्कार करे तो वह भाई सदा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त रहे। इसी प्रकार इस दिन भाई दूज का त्योहार भी शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह वीडियो भी समाप्त करने का समय हो गया है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तो आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।